सबक सिखाया है कि अब कभी भी ऐसा काम नहीं करेंगे वो। हाँ भूतू सही कह रही है। अब लगता है हमारा दोस्त बादल अपने घर बड़े आराम से जा सकेगा। क्या तुम लोगों ने महाराज के कपड़ों में रंग लगाकर उन्हें खराब किया? तुम्हें कैसे पता चला? ये भी मेरी तरह जादूगर है क्या? और कैसे पता चला? उन सब निर्दोष धोबियों को गांव की सीमा के बाहर रस्सी से पेड़ पर लटका के रखा हुआ है। क्या बात कर रहे हो? बंटी भैया जल्दी चलो, राजा को सबक सिखाने से पहले उन निर्दोष इंसानों को बचाना होगा। बंटी भैया, बादल को पहले यहाँ से जाने को कहो। वो यहाँ रहा तो जादू कैसे करूँगी? बादल, तुम यहाँ से चले जाओ और छिप कर रहो। अगर तुम्हें राजा ने देख लिया तो वो तुम्हें दोषी समझेगा। ठीक है, तुम लोगों को जो करना है जल्दी करो, क्योंकि एक सिपाही बोल रहा था कि वो लोग जल्दी ही लौट आएंगे। भूतू, जल्दी कर। अकड़म बकड़म मकड़म, अकड़म बकड़म मकड़म। तुम्हारा धन्यवाद, तुम लोगों की वजह से हमारी जान बच गई। आशीर्वाद देता हूँ तुम लोगों को, तुम लोगों का भला हो, बहुत भला हो तुम लोगों का। धन्यवाद की कोई बात नहीं है, ये तो हम लोगों का कर्तव्य है। लेकिन अभी आप लोग यहाँ से जल्दी से चले जाइए। अगर सिपाही आ गए तो आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। कौन है वहाँ पे? आप लोग भागिए। और तुम लोग? आप हमारी फिक्र मत कीजिए। ओ, तो तुम लोग ही हो वो 4 बच्चे। इसका मतलब वो धोबी सही कह रहा था। चलो चलो महाराज के पास। मेरे राज्य में आकर उत्पात मचा रहे हो, हैं? धोबियों को क्यों छुड़ाया तुमने? बोलो क्यों? क्योंकि वो लोग निर्दोष थे। तो क्या हुआ? क्या हुआ? मैं इस राज्य का राजा हूँ। मैं यहाँ किसी को कहीं भी कभी भी सजा दे सकता हूँ, समझे? आप जो चाहेंगे वही होगा। राजा है तो सब आपके गुलाम है क्या? तुम लोग क्या खुद को भगवान समझ रहे हो? नहीं महाराज, हम कोई भगवान नहीं है, एक साधारण मनुष्य है, पर आपकी तरह अहंकारी नहीं। इतना बड़ा दुस्साहस, माफी न मांगकर मेरे साथ जुबान लड़ा रहे हो तुम लोग। देखो देखो, मैंने तुम्हारे लिए कौन सी सजा का बंदोबस्त कर रखा है। कहाँ हो? यहाँ आओ पहलवानों, आओ और रौंद डालो इन सबको। अकड़म बकड़म मकड़म। ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये सब? क्या अब तुमको कुछ समझ में आया? जो लोग सच्चाई की राह पर चलते हैं उनके साथ कभी भी गलत नहीं होता। क्या सोच रहे हो तुम लोग? तुम्हारा ये पुराना जादू देखकर मैं डर जाऊंगा क्या? तुम्हारे लिए मैंने भयानक सजा का बंदोबस्त किया हुआ है। ये देखो, ये देखो। ये चारों बदमाश बच्चे मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इन चारों बच्चों को अपने पैरों तले रौंद डालो। अकड़म बकड़म मकड़म। हाथी भाई, तुम तो मेरे दोस्त हो ना? तुम ये करोगे? इतने छोटे छोटे बच्चों को कुचल के मार डालोगे? देखो तो वो लोग बेचारे तुम्हें देखकर कितना डर रहे हैं। राघव, राघव, खड़ा क्यों है? आक्रमण कर। इन बच्चों को चोट लग जाएगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा? नहीं, नहीं क्यों बोल रहा है? मैंने जैसा कहा वैसा कर, मार दे इन चारों को। ये राजा तो तुम्हें हर समय बांध कर रखता है, तुमसे गलत काम करवाता है। तुम फिर भी इस राजा के वफादार बनोगे? ये क्या बदमाश राघव, तुम मेरी बात मानने से इनकार कर रहा है। देखो तुम्हें कैसे धमका रहा है, इसे सजा दे दो राघव। तू मेरी तरफ क्यों आ रहा है? मेरी तरफ क्यों आ रहा है तू? राघव,
महाराज, इतने दिनों से बहुत लोगों ने बेकार ही बहुत कष्ट सहा है, तो अब बताइए ऐसी सजा पाने से कैसा लगता है? मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। इतने दिनों से आपने सभी को कष्ट देकर आनंद लिया है, लेकिन अब जब आप सजा काट रहे हो तो देख लो, कोई भी आपकी मदद करने के लिए आगे नहीं आया। खुद आपके राज्य के लोग आपको कष्ट में देखकर प्रसन्न हो रहे हैं। इस हाथी को भी देखकर ऐसा लगता है कि जैसे ये भी आपको पसंद नहीं कर रहा। जानता हूँ, सारा का सारा दोष मेरा ही है। मैंने सभी को बहुत कष्ट दिए हैं। राघव को भी जबरदस्ती बंदी बना के रखा मैंने। मुझे मत मार राघव, मुझे मत मार। मैं वादा करता हूँ मैं आज से ही मैं एक अच्छा राजा बनकर दिखाऊंगा और तुम्हें भी ऐसे बंदी बना के नहीं रखूंगा मैं। मुझे माफ कर दो राघव, मुझे माफ कर दो राघव। मैं अच्छा राजा बन के दिखाऊंगा। मैं तुम लोगों का धन्यवाद किस तरह करूं? कुछ समझ ही नहीं आ रहा मुझे। तुम लोगों की वजह से आज मैं अपने घर लौट पा रहा हूँ। हम लोगों को धन्यवाद कहने की कोई जरूरत नहीं। तुमने एक अच्छा काम किया था, इसका फल तो तुम्हें मिलना ही चाहिए था। और वैसे भी अहंकार का अंत तो निश्चित ही होता है। कुछ भी बोल भूतू, सभी के अहंकार का अंत नहीं होता। किसने कहा नहीं होता? जरूर होता है, होना ही चाहिए। तो फिर पपैया और ततैया का तो नहीं हुआ? क्या हुआ गोलू? तेरे पापा ने गाड़ी की जगह तुझे हाथी खरीद कर दिया है क्या? पकड़म पकड़म पकड़म। क्या हुआ मेरे दोस्तों? मैंने कहा था ना, अहंकार अंत का प्रतीक है। ओ भैया सुनिए, आप क्यों रो रहे हैं? अरे ओ भैया, क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हैं? और आपका नाम क्या है? आप रहते कहाँ हैं? मेरा नाम जग्गा है और मैं उस पहाड़ के पीछे वाले गांव में रहता हूँ। और मैं एक हाथी ढूंढने निकला हूँ, लेकिन मुझे वो हाथी कहीं भी नहीं मिल रहा। अब मैं अपने गांव कैसे लौटूं? आप ही बताइए।